रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है। यूक्रेन रूस के बीच उठे विवाद ने दुनिया की राजनीति का संतुलन और झुकाव ही बदल कर रख दिया है। पश्चिमी देशों में इसके चलते काफी चिंताएं हैं। नमस्कार, मैं हूं रेखा पाल और आप देख रहे हैं वाइब्रेंट लाइव न्यूज। रूस के साथ युद्ध की आशंका के बीच पूर्वी यूक्रेन में कई धमाके हुए हैं। ये धमाके रूस समर्थित अलगाववादियों के नियंत्रण वाले शहर दोनेत्स्क में हुए हैं। इस बीच रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के परीक्षण के साथ परमाणु युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। वहीं अमेरिका ने रूस के इस परीक्षण को यूक्रेन पर हमले का काउंटडाउन करार दिया है। इस शो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों युद्ध की स्थिति बनी हुई है, आखिर क्यों लोग तीसरे विश्व युद्ध का जिक्र करने लगे हैं, युद्ध की मुहाने पर क्यों आ खड़े हुए हैं रूस यूक्रेन, इस युद्ध से दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। पश्चिमी देशों की चिंताएं हैं कि अगर यह तनाव बढ़कर युद्ध की दहलीज तक पहुंचा तो इसकी आग पूरे यूरोप में फैल सकती है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतने खराब हालात देखे नहीं गए होंगे। यूक्रेन की सीमाओं पर 1,25,000 रूसी सेना के जवान खड़े हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि नेटो देशों और रूसी सेना के बीच कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। विवाद यह है कि यूक्रेन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो का सदस्य देश बनना चाहता है और रूस इसका विरोध कर रहा है। नेटो अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच एक सैन्य गठबंधन है, इसलिए रूस नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश नेटो का मित्र बने। नेटो देशों पर ठने इस पूरे विवाद ने एक नए युद्ध की संभावना को जन्म दिया है, जिसमें एक से ज्यादा देश भाग ले सकते हैं। रूस ने यूक्रेन से लगी 450 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अपने 1,25,000 सैनिकों को तैनात किया है। इन जवानों को यूक्रेन की पूर्वी और उत्तर पूर्वी सीमा पर तैनात किया गया है। रूस ने काला सागर में अपने युद्धपोत भी तैनात किए हैं, जो खतरनाक मिसाइलों से लैस हैं। 2014 में रूस ने यूक्रेन में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह क्षेत्र क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और तब से संघर्ष कभी खत्म ही नहीं हुआ है। रूस यूक्रेन संघर्ष ने दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है। एक तरफ रूस है, जिसे चीन जैसे देशों का समर्थन प्राप्त है, और दूसरी तरफ यूक्रेन है, जिसे अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य नेटो देशों से समर्थन मिल रहा है। अब आपको बताते हैं कि नेटो आखिर है क्या। नेटो एक सैन्य समूह है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 देश शामिल हैं। अब रूस के सामने चुनौती यह है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले ही नेटो में शामिल हो चुके हैं। इनमें एस्टोनिया और लातविया जैसे देश हैं, जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। अब अगर यूक्रेन भी नेटो का हिस्सा बन गया तो रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो जाएंगे। अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बन जाता है और रूस भविष्य में उस पर हमला करता है तो समझौते के तहत इस समूह के सभी 30 देश इसे अपने खिलाफ हमला मानेंगे और यूक्रेन की सैन्य सहायता भी करेंगे। यूक्रेन के नेटो देश में शामिल होने की वजह 100 साल पुरानी है, जब अलग देश का अस्तित्व भी नहीं था। 1917 से पहले रूस और यूक्रेन रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे। 1917 में रूसी क्रांति के बाद यह साम्राज्य बिखर गया। यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। हालांकि यूक्रेन मुश्किल से 3 साल तक स्वतंत्र रहा और 1920 में यह सोवियत संघ में शामिल हो गया। यूक्रेन के लोग हमेशा से खुद को स्वतंत्र देश मानते रहे। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूक्रेन सहित 15 नए देशों का गठन हुआ। सही मायनों में यूक्रेन को साल 1991 में आजादी मिली। हालांकि यूक्रेन शुरू से ही यह समझता है कि वह रूस से कभी भी अपने दम पर मुकाबला नहीं कर सकता और इसलिए वह एक ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी आजादी को महफूज रख सके। नेटो से बेहतर संगठन कोई और नहीं है जो यूक्रेन की रक्षा कर सके। अब सवाल यह भी उठता है कि रूस और यूक्रेन के विवाद में अमेरिका का नाम बार बार क्यों लिया जाता है। अमेरिका ने अपने 3,000 सैनिकों को यूक्रेन की मदद के लिए भेजा है और उनकी तरफ से यह आश्वासन दिया है कि वे यूक्रेन की मदद के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन का इस्तेमाल सिर्फ अपनी छवि मजबूत करने के लिए कर रहे हैं।
पिछले साल अमेरिका को अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी थी। इसके अलावा ईरान में अमेरिका कुछ हासिल नहीं कर पाया और तमाम प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण भी कर रहा है। इन घटनाओं ने अमेरिका की सुपर पावर इमेज को नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि जो बाइडेन यूक्रेन रूस विवाद के साथ इसकी भरपाई करना चाहते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ने पर इससे न केवल ये दोनों देश प्रभावित होंगे बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर नजर आने की संभावना है। वहीं भारत ने रूस यूक्रेन विवाद में अब तक किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया है, बल्कि उसने तटस्थ रुख अपना रखा है। भारत ने दोनों पक्षों से मामले के शांतिपूर्ण ढंग से निपटारे की अपील की है। भारत ने 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जे के दौरान भी खुलकर रूस का विरोध नहीं किया था। यूक्रेन में 18,000 मेडिकल स्टूडेंट समेत 20,000 भारतीय फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालना भारत सरकार की प्राथमिकता है। तो ये थी पूरी आरंभ से अंत तक की कलेश की कहानी। आगे क्या क्या होता है इसके अपडेट पाने के लिए देखते रहिए वाइब्रेंट लाइव न्यूज, निर्भय सत्य, जनता की आवाज।